मेरे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h। दूसरा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r + h ब्रैकेट क्लोज। तीसरा, d इक्वल टू 2r। चौथा, r इक्वल टू d/2, जहाँ पाई का मान इक्वल टू 22/7 या 3.14 होगा। r इक्वल टू त्रिज्या रेडियस, h इक्वल टू ऊंचाई हाइट, d इक्वल टू व्यास डायमीटर। पहला, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्यास ज्ञात करना है। d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h। क्षेत्रफल लेंगे 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r इंटू h 14 है, 14 लेंगे। r इक्वल टू 88 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 88 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 2 इंटू 14। r इक्वल टू 88 इंटू 7 को गुना करने पर 616 आ जाएगा, बटे में 2 गुना 22 गुना 14 को गुना करेंगे, तीनों को 616 आ जाएगा। इसमें भी 616/616 लिखेंगे, दोनों को काटें, एक बार में ही कट जाएगा। r इक्वल टू 1 लिखेंगे। d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2 इंटू r 1 लेंगे, r 1 निकला, 1 लेंगे, दोनों को गुना करने पर 2 आ जाएगा। d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? h इक्वल टू 1 मीटर, d इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, r इक्वल टू d/2, r इक्वल टू 140/2, 2 1 2, 2 7 14 और ये 0 यहाँ पे इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में करके आंसर निकालना है। इक्वल टू 70/100 करेंगे, 1 से 1 0 कट गया, नीचे में एक 0 है तो ऊपर से एक संख्या गिन के उससे पहले एक पॉइंट डालेंगे, 0.7 मीटर हो जाएगा। हम लिख सकते 0.7 मीटर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r + h ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 0.7 ब्रैकेट में r 0.7 प्लस h 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो बट्टे में दशमलव हटाए, दशमलव से पहले एक संख्या है तो यहाँ पे 1 लगा के एक 0 देंगे तो 10 हो जाएगा। 7 और 7 कट गया, 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा, बट्टे में ये 10 आ जाएगा। इंटू 0.7 प्लस 1 को प्लस करने पर ब्रैकेट में 1.7 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 44/10
इंटू 1.7, दशमलव हटा रहे तो बटे में 1 लगा के एक जीरो का के दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए इक्वल टू 44 इंटू 17 बटे में 10 को 10 से गुना करने पर 100 आ जाएगा, बटे में 100। 44 और 17 को गुना करने पर 748 आ जाएगा, बटे में 100। नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर से 2 गिन के पॉइंट डालेंगे, पीछे से गिन के पॉइंट डालेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा, धातु का एक पाइप 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तीसरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पाइप की आंतरिक त्रिज्या r d/2 करके इक्वल टू 4 बटे में 2, 2 का 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा, पाइप की बाहरी छोटा r हमारा 2 सेंटीमीटर निकल गया। पाइप की बाहरी त्रिज्या बड़ा R बड़ा D/2 इक्वल टू 4.4 बटे में 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो बड़ा R हमारा निकल गया 2.2 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहला निकालेंगे। पहला, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r छोटा r निकाले हैं 2 लिखेंगे इंटू h 7 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा इंटू 2 और 77 को गुना करने पर 154 आ जाएगा, बटे में 7। 44 और 154 को गुना करने पर 6776 आ जाएगा, बटे में 7। 6776 को 7 से काटने पर 968 आ जाएगा तो लिखेंगे इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला हमारा निकल गया यहाँ पे। दूसरा, पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 बड़ा R/h इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू बड़ा R 2.2 इंटू h 7 यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो बटे में 1 लगा के दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए यहाँ पे एक जीरो देंगे। 10 हो गया। 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ गया इंटू 22 और 77 को गुना करने पर 1694 आ जाएगा, बटे में 7 और 10 को गुना करने पर 70 आ जाएगा। यहाँ पे 70 लिखेंगे। 44 और 1694 को गुना करने पर 74536 आ जाएगा, बटे में 70। इसको काटने पर 74536 और 70 को काटने पर 1064.8 आ जाएगा। भाग देने पर इतना आ जाएगा इक्वल टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा निकल गया। तीसरा, पाइप के दोनों किनारों के पलयों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में बड़ा R² माइनस छोटा R² ब्रैकेट क्लोज।
इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बड़ा R 2.2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस छोटा r 2 ब्रैकेट में स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 2.2 का स्क्वायर 4.84 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4 को माइनस करने पर 0.84 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो 1 लगा के 2 जीरो डालेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद 2 संख्या है इसलिए नीचे में 2 जीरो डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा इंटू 84 यहाँ पे 84 लिखेंगे बटे में 7 और 100 को गुना करने पर 700 आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 44 और 84 को गुना करने पर 3696 आ जाएगा बटे में 700। इन दोनों को भाग देने पर काटेंगे तो 5.28 आ जाएगा तो लिखेंगे इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ जितना भी निकाले हैं मान यहाँ पे देंगे। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू पहला निकाले हैं 968 प्लस दूसरा 1064.8 और तीसरा 5.28 निकालें ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को प्लस करने पर इक्वल टू 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेत के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। D इक्वल टू 84 सेंटीमीटर R इक्वल टू D/2 इक्वल टू 84/2। इसको काटेंगे 2 1 2 2 चौके 8 2 दूनी 4 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में करके आंसर निकालना है, मीटर स्क्वायर करना है, इसको मीटर में निकालना है। इक्वल टू 42/100 से इसको भाग देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते, नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0.42 मीटर। H इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको भी वैसे ही करेंगे 120 बटे में 100, 1 से 1 जीरो कट गया, नीचे में 1 जीरो है तो ऊपर से एक संख्या गिन के पॉइंट डालेंगे। इक्वल टू 12/10 इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πRH इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R हमारा निकला है 0.42 इंटू H 1.2। यहाँ पे दशमलव हटा रहे तो बटे में 1 लगा के यहाँ पे 2 संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे। दूसरा में यहाँ पे 1 संख्या है तो यहाँ पे 1 जीरो देंगे तो 1000 हो जाएगा। जो कट रहे उसको काटेंगे यहाँ पे 7 1 7 7 6 42। 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा इंटू 6 और 12 को
गुना करने पर 72 आ जाएगा, बटे में 1000। 44 और 72 को गुना करने पर 3168 आ जाएगा, बटे में 1000। नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर से 3 संख्या गिन करके पीछे से पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। लिखेंगे इक्वल टू 3.168 मीटर स्क्वायर। इसलिए 500 चक्कर के लिए इक्वल टू जो निकालें वहाँ पे लिखेंगे 3.168 इंटू 500 बटे में यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो बटे में 1 लगाकर यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 जीरो देंगे। 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया। 3168 इंटू 5 को गुना करने पर 15840 आ जाएगा, बटे में 10। 1 से 1 जीरो काटे तो बचा इक्वल टू 1584, यही मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपया 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर /2 इक्वल टू R इक्वल टू 50/2। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यहाँ 1 गया तो 2 पचे 10 हो गया, इक्वल टू 25। इक्वल टू इसको भी पॉइंट मीटर में निकालना है, 25/100। नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर से 2 संख्या पीछे से गिन के पॉइंट लगाएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू 0.25 मीटर। H इक्वल टू 3.5 मीटर। ये पॉइंट में मीटर है इसलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πRH इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R 0.25 इंटू H 3.5 बटे में यहाँ पे एक दशमलव हटाए तो 2 संख्या यहाँ पे तो 2 जीरो देंगे। नीचे में दूसरा दशमलव हटाए तो यहाँ उसके बाद 1 संख्या है तो यहाँ पे 1 जीरो देंगे तो 1000 हो जाएगा। जो कटे उसको काटेंगे, 7 का 7, 7 पचे 35 इक्वल टू 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा, इंटू 25 और 5 को गुना करने पर 125 आ जाएगा, बटे में 1000। 44 और 125 को गुना करने पर इक्वल टू 5500 आ जाएगा, बटे में 1000। यहाँ पे जीरो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, तो हम यहाँ पे नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे नीचे से जितना जीरो उतना संख्या गिन के पॉइंट डालेंगे, इक्वल टू 5.500 मीटर आ जाएगा। इसलिए 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर इक्वल टू जो निकाले हैं यहाँ पे 5.500 इंटू 12.50। यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं दोनों से, बटे में यहाँ दशमलव हटाए तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 संख्या आ रहा है तो यहाँ पे 1 लगा के 5 जीरो देंगे। 0 0 यहाँ पे काटेंगे, जितना 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया। 55 और 125 को इक्वल टू यहाँ पे 55 इंटू 125 बटे में 100। 55 और 125 को गुना करने पर 6875 आ जाएगा, बटे में 100। नीचे से 2 जीरो
गिन के ऊपर में पॉइंट डालेंगे, पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट डालेंगे तो लिखेंगे 68.75 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको रुपया में निकालना था। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।